सर्व मंगल मंगल्ये शिव सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जाकिर नायक इज जस्ट अ डेमागॉग। इसको बुला लेना ही पाकिस्तान की हुकूमत की को एम्बेरस करने वाली बात है। ऊपर से देखें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मलेशिया के वजीर आजम आए हुए हैं, कितनी शर्मनाक बात है। मेरा जो सवाल है वो हमारी इस वर्ष से है, इस श्लोक से है कि पूरी दुनिया में यहाँ तक कि मेडिटेरियन कंट्रीज में भी मजहब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है और उसमें उस मजहब का जो मुल्क है वो भी बदनाम होता जा रहा है। मीडिया को पूछना चाहिए था कि जो दहशतगर्द जमातें पाकिस्तान पे हमले कर रही हैं उनके बारे में आपका क्या व्यू है। थूकती हूँ जाकिर नायक के मुंह पर, थूकती हूँ कि 8 साल की बच्ची 10 साल की यतीम बच्चियां उसको गैर महरम और महरम दिख रही थी। मतलब कितना बड़ा ठरकी अश्लील है जाकिर नायक। डॉक्टर जाकिर नायक इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर हैं और इसी दौरान एक तकरीब में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने भारत छोड़ने से मुतालिक बात की है। हमें उनसे जानना चाहिए कि डॉक्टर साहब आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है आलम इस्लाम के अंदर, जिहाद किसे आप कहते हैं। डॉक्टर जाकिर नायक ने बताया कि मैं 1991 से इस्लाम की दावत दे रहा हूँ। इस अरसे में मेरी तकरीरों को सुनकर कई गैर मुस्लिम मुसलमान हो गए। क्योंकि इंडिया से ये फ्यूजिटिव है, वहाँ इसकी वजह से हिंदू मुसलमान में जो आज झगड़े हैं इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। कभी हम इस तरह के पैंट कोट टाई लगाए बाबुओं को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ पाकिस्तान की जो लड़कियां उनकी बेहुरमती करो, उनको इग्नोर करो, उनके सर पे हाथ ना रखो, उनको अवार्ड ना दो। इंडिया के अंदर ही इज अ फ्यूजिटिव बाय द वे, ही इज वांटेड बाय द लॉ। इसको बुला लिया है इसीलिए क्योंकि इंडिया का फ्यूजिटिव है और शहबाज शरीफ के पास कोई विजन नहीं। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नायक इस वक्त पाकिस्तान में हैं और कल उन्होंने बच्चियों के साथ जो हरकत की है उसके बाद से सोशल मीडिया में उनकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है जहां पर एक हिंदू पाकिस्तानी पंडित को बुलाया गया था। जाकिर नायक से डिबेट करने के लिए एंड एज वी नो नवरात्रि शुरू हो चुकी है, इसीलिए उन्होंने इस डिबेट का आरंभ दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़कर आरंभ किया और आगे जाकर भगवद गीता का एक श्लोक जहां पर कर्मयोग को लेकर कहा गया है उससे ही संबंधित एक सवाल जाकिर नायक से किया कि मजहब के नाम पर ये जो लोगों को मारा जा रहा है इस पर जाकिर नायक का क्या कहना है। और इस क्वेश्चन के जवाब में जाकिर नायक ने कुरान की कोई 2 उर्दू की लाइन को रिपीट करते हुए इस्लाम पर लेक्चर देना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था। एंड दिस वॉज एक्सपेक्टेड, क्योंकि इस जाहिल को बरगलाने वाले भाषण देने के सिवा कुछ और आता ही कहाँ है। तो चलिए दोस्तों, इस खबर पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सर्व मंगल मंगल्ये शिव सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजः अहम तमाम सर्वपापिये प्रियो मोक्षे स्वामी मत्स्य च। मैं श्रीमद् भगवद गीता की एक छोटी सी जो वर्ष है वो उससे ही सवाल करूंगा कि भगवत गीता इंसानों से क्या कहती है, क्योंकि जब सनातन धर्म था तो उस वक्त तो कोई मजहब ही नहीं था। 1 अरब 96 करोड़ 4,32,000 साल का एक एरा है सनातन धर्म का। तो उसमें इंसानों से कृष्णा ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि हे इंसानों, ये मैं तुझसे कह रहा हूं कि समाज तेरी कर्म भूमि है और तू अपनी कर्म भूमि के मानदंड से नापा जाएगा। इसीलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म। लेकिन ये धर्म केवल तेरे हित के लिए है तो वो धर्म पाप की ओर जाने वाला मार्ग है। इसलिए अपनों से मुक्त होकर समाज कल्याण के लिए कर्म कर कि यही मोक्ष का मार्ग है, जन्नत का रास्ता है। ये बताना इसलिए जरूरी था कि मेरा जो सवाल है वो हमारी इस वर्ष से है, इस श्लोक से है कि पूरी दुनिया में यहाँ तक कि मेडिटेरियन कंट्रीज में भी मजहब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है और उसमें उस मजहब का जो मुल्क है वो भी बदनाम होता जा रहा है। बीच में मजहब रखा जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो इंडिया है, भारत है, पाकिस्तान है और दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज हैं जो मजहब के नाम पर फिरका वारियत फैलाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मेरा छोटा सा सवाल आपसे। तो जो भाई साहब ने सवाल किया कि इसका हल क्या है कि आपस में लोग झगड़ा करते हैं, तो मेरे नजदीक कुरान मजीद की एक आयत है जिसे मैं कहता हूं मास्टर की फदावा, सूरह अल इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते कुल या अहले किताब, ए अहले किताब यहूद और नसारा
तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। मैं पाकिस्तान की सरकार को बहुत ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ही निर्लज्जा सरकार है पाकिस्तान की। भगोड़े आतंकी जाकिर नायक को उसने बुलाया, रेड कारपेट बिछाया, फूल के गुलदस्ते दिए और बहुत सारी तालियां दी, लेकिन जिस हिसाब से जाकिर नायक ने एक बेइज्जत किया है, यतीम बच्चियों के दिल को ठेस पहुंचाया है, वो मुझे एज अ वुमेन मुझे बहुत बुरा लगा है, बहुत बुरा लगा है। और शोएब, अगर आपके सामने यतीम बच्चियां आएंगी 8 साल 10 साल 11 साल की, तो आप उसमें गैर महरम और महरम देखिएगा या आप उनको सिर्फ अपनी बहन, छोटी बहन और बेटियों की नजर से देखिएगा? तो ये इतना उम्रदराज बूढ़ा आदमी, एक उम्रदराज आदमी कि वो को ये ठरकबाजी चढ़ी कैसे कि वो गैर महरम और महरम की बात उन यतीम बच्चियों को देख करके कर गया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि 1 अक्टूबर 2024 को एक ABN पाकिस्तान के चैनल पर जाकिर नायक ने बैठ करके ये बात कही है कि भारत में उसके 3 मिलियन फॉलोअर हैं जो उसको देखते हैं कंटिन्यूअसली और जिसका डेटा जाकिर नायक के पास है। तो शोएब, आपके चैनल के माध्यम से मैं जाकिर नायक को और पाकिस्तान की सरकार को ये मैसेज पहुंचवा देना चाहती हूँ कि जो 3 मिलियन फॉलोअर भारत के जाकिर नायक के हैं, जो जाकिर नायक को कंटिन्यूअसली देखते हैं, उस पर जांच एजेंसी जांच करना स्टार्ट कर चुकी है। ठीक है, इसलिए जो समर्थक हैं जाकिर नायक के भारत में बैठे हुए, वो जाकिर नायक के किस आतंकी काम के लिए यहाँ पर हैं और क्या क्या एजेंडा जाकिर नायक उनको भेजता है और क्यों फॉलोअर यहाँ पर बैठे हैं 3 मिलियन, वो सारा दूध का दूध पानी का पानी होगा। और शर्म, मैं थूकती हूँ जाकिर नायक के मुंह पर, थूकती हूँ कि 8 साल की बच्ची, 10 साल की यतीम बच्चियां उसको गैर महरम और महरम दिख रही थी। मतलब कितना बड़ा ठरकी अश्लील है जाकिर नायक। ये मेरा मैसेज है और मैं चाहूंगी कि आप इसको एडिट ना कीजिएगा। आपको पता है मलेशिया के वजीर आजम ने पाकिस्तान की क्या बात की है? उसने कहा है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह और इल्लामा इकबाल, पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर और जो नेशनल पोएट हैं, वो आपको कहते हैं करप्शन ना करें। मलेशिया के वजीर आजम पाकिस्तान की इंसल्ट करके चले गए हैं कि आप तो अपने जो फोर फादर्स हैं उनकी बातों पे नहीं करते। वो हमें लेसन दे के गए हैं, वो हमें एडवाइस करके गए हैं, वो हमें एडवाइस करके गए हैं कि आप जो है वो क्यों करप्शन करते हैं। और वो जारी बात है, वो कह के भी किसको गए हैं? पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस रहे हैं बहुत ज़्यादा।